लेकिन नीतीश जी को इसका समझना पड़ेगा, वो बुरी तरीके से फंस गया। नरेंद्र मोदी जी का हाल रहा है, वो जिसके साथ रहे हैं उसे ही इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अरे जिस आदमी ने आडवाणी को नहीं छोड़ा, वो लगता है कि लोजपा को और नीतीश को छोड़ देगी। ये जितने भी सहयोगी दल हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जहां पांव टिकाता है वहां आसपास के लोगों को खा जाता है। जो गुजरात को खा गया, जो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसों को खा गया, वो इन लोगों को किस खेत की मूली समझता है? किस तरीके से? देखिए, नीतीश और मोदी जी के साथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं पिछली बार वो नीतीश जी के साथ गए थे, तो कारण था क्योंकि नीतीश जी आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, तो जनता को उम्मीद थी कि भाजपा के खिलाफ लोगों ने वोट डाला था। अगर भाजपा के पक्ष में डालते तो इन्हें गठबंधन करके बाद में सरकार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली बार जो बिहार की जनता थी, उन्होंने नीतीश को इसलिए वोट दिया था क्योंकि उन्होंने लालू जी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई भी वर्ग ना भाजपा के साथ जाने का काम करेगा, ना नीतीश के साथ जाने का काम करेगा, क्योंकि विकास के नाम पे इन्होंने विनाश किया है। और विकास आप जहां बताइए, जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा का पूर्ण रूप से राज है, जहां 300 से प्लस सीट लेके आए हैं, और वहां आप देखिए कि एसडीएम के सामने गोली मार दी जाती है, इनके नेता गोली मार देते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, वो फोटो शूट करवाने में व्यस्त हैं। तो बताइए, बिहार का ये हाल फिर से करने वाले हैं भाजपा ही हैं। और जिनको सहयोगी चिराग पासवान जी हैं, इनके बाबूजी तो मित्र बताते थे नरेंद्र मोदी जी को, तो चिराग पासवान को बताना पड़ेगा कि कौन से वाले हनुमान जी हैं, क्योंकि भाजपा के हनुमान एक नहीं है। कोई दलित हनुमान है, कोई ब्राह्मण हनुमान है, कोई क्षत्रिय हनुमान है। जब चुनाव आता है तो इन्हें हनुमान और राम याद आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि चिराग पासवान जी ने जो मीडिया के माध्यम से बताया है कि नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगवाने की जरूरत नहीं, समय आया तो सीना चीर के दिखा दूंगा। तो नेताजी, और कौन सा समय आएगा? बिहार में चुनाव आ गया है, अब जनता के द्वार पे जाके वोट मांगने का काम कर रहे हैं, तो जनता इंतजार कर रही है। आपको हर गेट पे जाके अपना छाती चीर के दिखाना पड़ेगा कि आप मोदी जी के हनुमान है कि नहीं है, और इसके साथ बताना पड़ेगा कि दलित वाले हनुमान है, क्षत्रिय वाले हनुमान है, या ब्राह्मण वाले हनुमान है। बिहार की जनता एकदम आग बबूला होकर इनका इंतजार कर रही है। हम चाहते हैं कि बिहार में जल्द से जल्द वोटिंग और परिवर्तन आए, जनता को उसका असली में हक मिले। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हम बातचीत करने वाले हैं बिहार चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बिहार चुनाव का जो मुद्दा है वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हाल ही में बिहार में चुनाव होने हैं और देखा यह जा रहा है कि लगातार जो विपक्ष के पार्टियां के जो नेता हैं और चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अपना अपना मैनिफेस्टो जो लोगों के सामने, जनता के सामने रख दिया है कि अगर उनकी सत्ता आती है तो इस बार क्या करने वाले हैं। और आज देखा यह जा रहा है कि जो महागठबंधन उसने भी आज अपना मैनिफेस्टो दिया है, और साथ ही साथ महागठबंधन का ये कहना है कि जैसे उनकी सत्ता बिहार में आती है तो सबसे पहला जो कलम चलेगा वो 10 लाख जो बेरोजगार लोग हैं उनकी नौकरियों पे कलम चलने वाला है। तो आज हमारे साथ अंशु ठाकुर जी हैं, मौजूद हैं, उनके साथ सहयोगी कुछ लोग भी मौजूद हैं, और बिहार से काफ़ी नाता भी है क्योंकि बिहार के रहने वाले अंशु ठाकुर जी, और बिहार से जिस तरीके से लगातार लोगों का लगाव रहा है, बिहार में जिस तरीके से जब भी चुनाव आता है जो लोगों की नज़रें लगातार निगाहें बिहार चुनाव में टिकी रहती हैं, उसको लेकर के भी आज बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। और मेरा सवाल सर आपसे ये रहेगा कि क्या इस बार बिहार चुनाव में जो वादे दिए गए थे, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार का बेड़ा पार कर पाएंगे? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है वादा, तो उनके लिए कहना चाहूँगा, वादा रे वादा, सैया तोड़ा तूने वादा। तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही वादा देने का काम किया है, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का वादा हो, चाहे वो 125 लाख करोड़ देने का वादा हो। वो सिर्फ वादा देने के नाम पे वादा खिलाफी करते हैं। बिहार की जनता से नहीं, पूरे देश की जनता से, देश की युवाओं से, देश की महिलाओं से उन्होंने हमेशा अपना वादा तोड़ा है, उन्हें छलने का काम किया है। अच्छा, ये बताया जाता है कि बिहार में लगातार जिस तरीके से नीतीश जी की जो सरकार रही है, वो बता रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया है जो सराहनीय है। जैसे देखा, विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो उन्होंने डैम बनवाया, पुल बनवाया, और साथ ही साथ में अस्पतालों का भी कार्य कराया है। तो इसको देखते हुए जनता है बहुत खुश है। लोगों के पास जो बिजली नहीं थी, बिजली भी पहुँचाया है, तो जनता खुश है, तो इसके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। जी बिल्कुल, इन्होंने जैसा विकास किया है कि 60 दिन के भीतर पुल ढह जा रहा है, अस्पताल में बलात्कार हो जा रहा है, अधिकारी लोग सड़क पे, मतलब अस्पताल में नंबर लगा रहे हैं, इतने देर में कोरोना से मृत्यु हो जा रही है। क्या विकास किया है बताइए? कहाँ बिजली है, कहाँ लाइट है? अरे थोड़ा बहुत तो 15 साल राज किए हैं, तो थोड़ा बहुत तो कार्यक्रम करेंगे ही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम पुल बनाने के जगह कि तुम 60 दिन में तुम्हारा पुल बन के ढह जा रहा है। ऐसा कौन सा इंजीनियर लगाए हो और ऐसा कौन सा मटेरियल लगाए हो भाई कि बिहार का ये हाल है? जनता ने आपको बिहार का पूरा सम्मान दिया है। सुशासन बाबू कहा करते थे नीतीश बाबू को, लेकिन सुशासन बाबू के नाम पे इन्होंने कुशासन करके बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। विकास के नाम पे सिर्फ वहाँ विनाश किया है इन्होंने विकास का, वो बिहार का। चिराग पासवान जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके दिल में है, तो इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मैं हनुमान हूँ।
जी देखा मैंने। तो सबसे पहले तो ये भाजपा ही है और जिनको सहयोगी चिराग पासवान जी हैं, इनके बाबूजी तो मित्र बताते थे नरेंद्र मोदी जी को। तो चिराग पासवान को बताना पड़ेगा कि कौन से वाले हनुमान जी हैं, क्योंकि भाजपा के हनुमान एक नहीं है। कोई दलित हनुमान है, कोई ब्राह्मण हनुमान है, कोई क्षत्रिय हनुमान है। जब चुनाव आता है तो इन्हें हनुमान और राम याद आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि चिराग पासवान जी ने जो मीडिया के माध्यम से बताया है कि नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगवाने की ज़रूरत नहीं, समय आया तो सीना चीर के दिखा दूंगा। तो नेताजी और कौन सा समय आएगा? बिहार में चुनाव आ गया है, अब जनता के द्वार पे जाके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो जनता इंतजार कर रही है। आपको हर गेट पे जाके अपना छाती चीर के दिखाना पड़ेगा कि आप मोदी जी के हनुमान है कि नहीं है। और इसके साथ बताना पड़ेगा कि दलित वाले हनुमान है, क्षत्रिय वाले हनुमान है या ब्राह्मण वाले हनुमान है। ये जिस प्रकार भगवान का नाम इस्तेमाल करके, धर्म का नाम इस्तेमाल करके, जाति का नाम इस्तेमाल करके युवाओं को, हमारे क्षेत्रवासियों को, बिहार वासियों को छलने का काम किया है, ये अब जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। और इन्हें इस बार इनको बताएगी सच्ची में हनुमान क्या होता है। जी प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो चिराग पासवान जी मतलब ये बताते हुए कह रहे हैं कि मतलब मोदी के समर्थक में हैं, रहते थे, हैं और आगे भी रहेंगे, वो ये बताते हुए कह रहे हैं। और वहाँ जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वोट कटुआ है, वोट को काटने का काम कर रहे हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि वोट काटने का काम करेंगे? जी देखिए, ये कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हैं। भले ही इसमें नीतीश जी को अगुवाई करने का दिया जा रहा है, लेकिन नीतीश जी को इसका समझना पड़ेगा। वो बुरी तरीके से फंस गया। नरेंद्र मोदी जी का हाल रहा है, वो जिसके साथ रहे हैं उसे ही इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अरे जिस आदमी ने अडवाणी को नहीं छोड़ा, वो लगता है कि लोजपा को और नीतीश को छोड़ देगी। ये जितने भी सहयोगी दल हैं, इन्हें समझने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी जहाँ पाँव टिकाता है वहाँ आसपास के लोगों को खा जाता है। जो गुजरात को खा गया, जो अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसों को खा गया, वो इन लोगों को किस खेत की मूली समझता है। जी अच्छा, एक बड़ा सवाल है और अहम सवाल भी है आज के समय में, और बिहार के चुनाव में देखा जा रहा है कि जो बिहार में जो मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो इस बार किसके साथ जाएंगे? क्योंकि पिछले बार जो देखा गया था कि नीतीश के साथ काफ़ी ज़्यादा वोट मिला था, ऐसा क्यों देखा गया था और आज के समय में ऐसा क्यों देखा जा रहा है? और क्या बताना चाहेंगे आप कि जो मुस्लिम समर्थक हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो किधर वोट देने का काम करेंगे, किस तरीके से? देखिए, नीतीश और मोदी जी के साथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं पिछली बार वो नीतीश जी के साथ गए थे। तो कारण था क्योंकि नीतीश जी आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, तो जनता को उम्मीद थी कि भाजपा के खिलाफ लोगों ने वोट डाला था। अगर भाजपा के पक्ष में डालते तो इन्हें गठबंधन करके बाद में सरकार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली बार जो बिहार की जनता थी, उन्होंने नीतीश को इसलिए वोट दिया था क्योंकि उन्होंने लालू जी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई भी वर्ग ना भाजपा के साथ जाने का काम करेगा, ना नीतीश के साथ जाने का काम करेगा, क्योंकि विकास के नाम पे इन्होंने विनाश किया है। और विकास आप जहां बताइए, जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा का पूर्ण रूप से राज है, जहां 300 से प्लस सीट लेके आए हैं, और वहां आप देखिए कि एसडीएम के सामने गोली मार दी जाती है, इनके नेता गोली मार देते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, वो फोटो शूट करवाने में व्यस्त हैं। तो बताइए, बिहार का ये हाल फिर से करने वाले हैं ये लोग। बिहार में ये महामारी के समय, वायरस के समय इन्होंने ऐसे ऐसे खेल खेले बिहार की जनता को कि हमारे युवा, आप जाके नोएडा जाके देखिए, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, नोएडा जाके देखिए कि बिहार के कितने युवा नौकरी 7-7, 8-8 हज़ार करने के लिए मालिक लाइन में लगे हैं। भीड़ इतनी हुई है, बीटेक की डिग्री ले लेके घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। ये हाल बिहार की जनता इंतजार करेगी। क्या नीतीश बाबू हो, क्या चिराग पासवान हो, क्या नरेंद्र मोदी हो, सब समझ गए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, सब चोर हैं। जनता इस बार इन्हें बिल्कुल मौका नहीं देगी, क्योंकि उनसे पूरी तरीके से ऊब गई है। और सिर्फ बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ऊब गई है। बिहार की जनता को मौका मिला है कि इन्हें बिहार से आउट करने का काम करेगी। बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, पूर्व वहाँ के जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी कार्य जो हुए हैं विकास क्षेत्र को देखते हुए, वो सारे काम लगभग कर दिए हैं उन्होंने। चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे अस्पताल को लेकर के हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, तो सारे जितने भी तमाम उनके मुद्दे थे उन्होंने वो कर दिए हैं, मतलब सोल्यूशन उनका ढूंढ लिया है। तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो मुद्दा होगा वो क्या होने वाला है? देखिए, अगर आपको लगता है कि बिहार में इन्होंने रोजगार दिया है, तो विपक्ष कैसे भी हो, विपक्ष क्या बेरोजगार के नाम पे वोट लेने का काम कर दी। ये जो इनके स्कूल, ये जो इनके राज्य में जो शिक्षक हैं, वो स्कूल में खैनी मलने का काम करते हैं। बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिल रही। बिहार के लड़के बाहर जाके पढ़ने का काम कर रहे हैं। रोजगार के नाम पे इन्होंने बेरोजगार करने का काम किया। बिहार छोड़िए, जो अन्य राज्य में भाजपा की सरकार में नौकरी करते थे, उन्हें भी बिहार इन्होंने पहुंचाने का काम किया है। देखिए, बिहार में छिनैती, गुंडागर्दी, बलात्कार कितना बढ़ गया है, शराब कितना बढ़ गया है। ये कहते हैं शराब बंद है, आए दिन लोग शराब पीने का काम कर रहे हैं, लोग मोर चट्टी पे लड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने का काम कर रहे हैं। बिहार को इन्होंने सिर्फ ठगा है, इन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया। बिहार की जनता को इस बार मौका मिला है 5 सालों में कि इन्हें सीट से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा
कि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि बिहार में इस बार जो तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं 50 साल तक हिलने वाला नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार की जो जनता है तंबू में कुछ थोड़ा बहुत कुछ हिला उला भी पाएगी कि नहीं? देखिए, इन्होंने तो ये भी भविष्यवाणी कर दिया कि हम 50 साल से देश से नहीं हिलेंगे। तो ये हर जगह कहाँ देखिए, राजस्थान तंबू का कुछ हो पाएगा कि नहीं? तंबू बिल्कुल उखड़ फेंकेगा। तंबू मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अच्छा अगर आज़ादी का नाम अगर देश में हम लोग लें तो हमें राष्ट्रद्रोह बता देंगे। हम देश ये कहते हैं कि हमें देश में आज़ादी चाहिए, देश से आज़ादी नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग हमें राष्ट्रद्रोह देशद्रोह कहने का काम करते हैं। इनके जो हवाई अड्डा साहब हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं बिहार में किसानों के लिए इस बार किसानों को ऐसा काम देंगे, किसानों को आज़ादी मिलेगी। अरे तो देश से आज़ादी दिलाने का काम कर रहे हैं, ये दुनिया से आज़ादी दिलाने का काम करने के चक्कर में आज़ादी। देखिए, इससे पहले 70 साल में क्या बिहार के किसान आज़ाद नहीं थे? बिहार में धान चावल नहीं होता था, बिहार के लोग गेहूं और ये खेती करके अपना जीवन नहीं व्यापार करते। 5 सालों में इन्होंने क्या दिया? 5 सालों में इन्होंने किसानों को ठगने का काम किया, किसान ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं। आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए, इनके राज में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि वाकई में इस बार जनता परिवर्तन करेगी? जनता बिल्कुल परिवर्तन करेगी, परिवर्तन का लहर चल रहा है। अब बिहार में जाके देखिए, बिहार के लोगों से जाके पूछिए, जो इनके साथ इनके कार्यकर्ता बैठे हैं, वो खुद इनसे उब चुके हैं, लेकिन वो ये दर्द है तो दिखाए कहाँ? ऐसी जगह दर्द हो रहा है उनको। बिहार की जनता इंतजार कर रही है, इनके विधायक, सांसद, समर्थक सब कूटे जा रहे हैं। बिहार की जनता एकदम आग बबूला होकर इनका इंतजार कर रही है। हम चाहते हैं कि बिहार में जल्द से जल्द वोटिंग और परिवर्तन आए, जनता को उसका असली में हक मिले।